जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन की। आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। लगभग 45 क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस हम लोग आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आप लोग पेन पेपर ले लीजिए या फिर कमेंट बॉक्स खोल लीजिए। जो क्वेश्चंस हैं उसको आपको पढ़ना होगा और उसका आंसर देना होगा। उसके बाद मैं 25 से 30 सेकंड आपको मिलेंगे, उसके बाद मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। तो एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोगों की एक अच्छी प्रैक्टिस इससे हो जाएगी और आप लोगों को ईएमआरएस के एग्जामिनेशन में इसमें जरूर बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्शन 1 से 5 के लिए ये दिया गया है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये कह रहा है कि जो प्रत्येक फॉलोइंग सेंटेंस है, जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं वो 4 भाग में डिवाइड कर दिए गए हैं। एनी पार्ट्स में कंटेन एन एरर। किसी एक पार्ट में कोई गलती या एरर या मिस्टेक हो सकती है। सेलेक्ट द पार्ट दैट हैज़ एन एरर, और उस पार्ट को आप सेलेक्ट करिए जिसमें कोई एरर है, कोई मिस्टेक है। सेलेक्ट ऑप्शन डी इफ़ यू फाइंड नो एरर इन दी सेंटेंस। आप डी ऑप्शन सेलेक्ट करिए अगर आपको कोई एरर सेंटेंस में नहीं मिलता है। इग्नोर कर दीजिए, छोड़ दीजिए पंक्चुएशन एरर्स इफ एनी। अगर वाक्य में कहीं पे पंक्चुएशन यानी कामा या फिर फुल स्टॉप से रिलेटेड कोई एरर है तो उसको अकाउंट मत करिए, उसको इग्नोर कर दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि माई सिस्टर इन लॉज हु लिव इन बंगलोर हैव कम टू स्टे विथ अस। अब इसमें कहाँ पे किस पार्ट में एरर है? ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है और डी अगर कोई एरर नहीं है, नो एरर है, तो आपका क्या होगा? कमेंट करिए या फिर अपने पेन पेपर से लिख लीजिए इसमें कौन सा पार्ट है जिसमें एरर है। हिंदी मीडियम वाले ये करें कि पहले इसकी मीनिंग निकाल लें। हर बार जो जो भी चीज़ लिखा, कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट आपको जो है इसको ट्रांसलेट करना है। मोटा मोटा मीनिंग निकाल लीजिए। चलिए मैं मीनिंग बता देता हूँ। माई मतलब मेरा, सिस्टर इन लॉज, सिस्टर इन लॉज का मतलब होता है भाभी, मतलब मेरी भाभी। हु लिव इन बेंगलोर, जो बंगलोर में रहती हैं। हैव कम टू स्टे विथ अस, आई हैं क्या करने के लिए? स्टे मतलब रहने, विथ अस हम लोगों के साथ। कहाँ पे एरर है? तो जिन्होंने ये चुना है ना उनका एकदम सही है, क्योंकि जो एरर है ना वहाँ पे इस लाज में है। माई सिस्टर इन लॉ होना चाहिए, ना कि लाज। तो यस, ये जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना ये गलत है। तो जिन्होंने ए ऑप्शन चुना था उनका सही है। सही सेंटेंस होगा कि माई सिस्टर इन लॉ, लॉज नहीं, लॉ, हु लिव इन बेंगलोर हैव कम टू स्टे विथ अस। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए वुमेन हु ऑलवेज कनाइव्स ऑन द मिस्टेक्स ऑफ हर चिल्ड्रन इज दियर वर्स्ट एनिमी। या फिर डी ऑप्शन नो एरर। किस पार्ट में एरर है, गलती किस में है? ट्रांसलेट कर लीजिए मोटा मोटा। हिंदी मीडियम वाले विशेष ध्यान देंगे जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है। ए मतलब एक, वुमेन मतलब महिला, हु मतलब जो, ऑलवेज मतलब हमेशा, कैनाइव्स मतलब होती है शामिल होती है किसमें? ऑन दी मिस्टेक्स मतलब गलतियों में। किसकी गलतियों में? ऑन हर चिल्ड्रन अपने बच्चों की गलतियों में शामिल होती है। इज दियर वर्स्ट एनिमी, वो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ठीक है, जो भी माँ या जो महिला अपने बच्चों की गलतियों में शामिल होती है वो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अब बताइए इसमें कहाँ पे मिस्टेक है? अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए बताइए। तो जिन्होंने बी ऑप्शन चुना है उनका एकदम सही है। कैनाइव्स ऑन नहीं होगा, कैनाइव्स एट होता है। जो सही सेंटेंस होगा ऑन की जगह एट होना चाहिए। ए वुमेन हु ऑलवेज कैनाइव्स एट दी मिस्टेक्स ऑफ हर चिल्ड्रन इज दियर वर्स्ट एनिमी। तो ये जो बी वाला पार्ट है इसमें ये मिस्टेक है। तो जिन्होंने बी चुना था उनका एकदम सही है। अगला आ जाइए तीसरे पे। तीसरा भी हमें एक से लेके डायरेक्शन क्या था? डायरेक्शन 1 से लेके 5 के लिए था। हमें एरर जो है, जो सेंटेंस में कहीं पे एरर है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तो तीसरा क्वेश्चन है, एज द सेलिब्रेशन वॉज गोइंग बी नोटिस्ड मिसेस शर्मा फॉल बैक इन हर चेयर गैस्पिंग फॉर ब्रीथ। अब इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है? अगर कोई एरर नहीं होगा तो डी ऑप्शन मारिएगा। बताइए।
हिंदी बता दे रहा हूँ। एज सेलिब्रेशन वॉज गोइंग ऑन, सेलिब्रेशन मतलब किसी चीज़ का सेलिब्रेशन किया जा रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। तो एज मतलब जैसे ही उत्सव चल रहा था, वाज गोइंग मतलब चल रहा था, हमने देखा, बी नोटिस मतलब हमने देखा कि श्रीमती शर्मा सांस लेने के लिए फॉल बैक इन हर चेयर गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, अपनी कुर्सी पर वापस गिर गई। किस लिए? सांस लेने के लिए। कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे एरर है? ठीक है, जिन्होंने ये चुना था उनका सही है। क्यों? क्योंकि ये चल रहा है ना, वॉज गोइंग ऑन होता है, जब भी गोइंग ऑन होता है जारी है ना भाई, तो यहाँ पे ऑन छोड़ दिया गया है, तो यहाँ पे ऑन ऐड कर लीजिए, तो पूरा सेंटेंस आपका सही है, सेंटेंस हो जाएगा एज सेलिब्रेशन वॉज गोइंग ऑन मतलब चल रहा था। बी नोटिस मिसेस शर्मा फॉल बैक इन हर चेयर गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, तो यहाँ पे आपका मिस्टेक है, जो एरर है वो पार्ट ए में है। अगले पे आते हैं, चौथे पे, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बाई एयर इज चीपर दैन लैंड, यानी ट्रांसपोर्टिंग मतलब गुड्स, वस्तुओं का परिवहन करना किसके द्वारा? बाई एयर, हवाई मार्ग से, इज चीपर मतलब सस्ता है, दैन लैंड जमीन से जो है, यानी सड़क के रास्ते ले जाने से, हवा से ले जाओगे हवाई मार्ग से, वो सस्ता है। तो कहाँ पे एरर है, किस पार्ट में इस सेंटेंस में एरर आपको दिखाई दे रहा है? बताइए। तो जिन्होंने सी ऑप्शन चुना है उनका सही है। क्यों? क्योंकि होना चाहिए यहाँ पे बाई होना चाहिए, दैन के बाद बाई लैंड होना चाहिए। तो सही सेंटेंस इसका ये है कि ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बाई एयर इज चीपर दैन बाई लैंड होगा। तो जो सी ऑप्शन जिनका था वहाँ उनका सही है। अगले पे आते हैं कि सी मतलब वाह, यू मतलब तुम, एंड आई मतलब मैं, बिल मैनेज कर लेंगे क्या? वर्क फ्लो टुगेदर, जो वर्क फ्लो है एक साथ हम लोग एक साथ काम को मैनेज कर लेंगे। कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे एरर है, बताइए। तो जिन्होंने ये चुना था उनका सही है, क्योंकि सी नहीं आता, पहले आता है क्या आएगा? पहले पहले आएगा क्या? पहले आएगा क्या? पहले आएगा बताइए। पहले आना चाहिए कि वाह, मतलब यहाँ पे ये क्या होगा? सी लिखा हुआ, CUI, ये नहीं होगा। राइट आंसर होगा कि यू, पहले यू आता, तुम, उसके बाद वाह, उसके बाद मैं। तो ये सही क्रम ये होगा, तुम, वह और मैं विल मैनेज दी वर्क फ्लो टुगेदर। तो जिन्होंने ये चुना है, जिनका ऑप्शन ये था उनका सही है। अगले पे आते हैं, डायरेक्शन 6 से लेके 10 के लिए दिया गया है। तो आपको जो है, जो अगले 5 क्वेश्चन है वो क्या करने हैं आपको? चूज द ऑप्शन दैट कंप्लीट्स सेंटेंस मोस्ट मीनिंगफुली एंड अप्रोप्रिएटली। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक है उसे हमें भरना है, इसी का मतलब इस जो सेंटेंस को पूरा करना है, इस 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज करके हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना, जिससे एक मीनिंगफुल और एक सही सेंटेंस बन जाए। छठवां क्वेश्चन ये कह रहा है कि दे रिकॉग्नाइज दैट प्रॉब्लम्स दैट वर टू बिग टू क्रैक इन द पास्ट कैन नाउ बी सॉल्व्ड प्रीसाइजली बिकॉज फिल इन द ब्लैंक दे दिया गया एल्गोरिदम्स एंड सेंसर्स। ये कह रहा है कि उन्होंने ऐसी समस्याओं को देखा जो कभी भूतकाल में इतनी बड़ी थी, जिनको क्रैक ही नहीं, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था, जिनको क्रैक नहीं किया जा सकता है, आज के समय में उनको बहुत आसानी से, बहुत प्रिसाइजली, बहुत सही तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बिकॉज ऑफ, क्यों? एल्गोरिदम्स एंड सेंसर। एल्गोरिदम और सेंसर से देखिएगा, इसी से आपको मिलेगा ऑप्शन सही। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन का मतलब होता है परिशोधन, ठीक है, परिशोधन, एमोर्टाइजेशन परिशोधन। डिजिटाइजेशन का मतलब होता है डिजिटलीकरण। इनिशलाइजेशन का मतलब होता है शुरू करना किसी चीज़ को, आरंभीकरण। और लोकलाइजेशन मतलब होता है स्थानीयकरण। तो क्या यहाँ पे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा, एल्गोरिदम्स और सेंसर किस में लगे होते हैं भाई, किस चीज़ में? अरे डिजिटल होगा तभी तो। चलिए, तो जिन्होंने बी ऑप्शन चुना उनका एकदम सही है। बी को यहाँ पे आप भर दीजिए, डिजिटाइजेशन। उसके बाद इसको पूरा आप लोग पढ़िएगा, सेंटेंस अगर मीनिंगफुल हो जाएगा तो आपका सही हो जाएगा। बाकी परिशोधन, आरंभीकरण, लोकलाइजेशन भर के देखोगे, मीनिंग आपको सही मीनिंग नहीं मिलेगी। अब इसको पढ़ लीजिए, दे रिकॉग्नाइज दैट प्रॉब्लम्स दैट वर टू बिग इन द पास्ट कैन नाउ
बी सॉल्व प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन या फिर डिजिटलीकरण के कारण एल्गोरिदम्स एंड सेंसर। तो ये तीन चीज़ें, एक तो डिजिटल, एक तो एल्गोरिदम, तीसरा सेंसर। तो जिन्होंने मतलब बी चुना था डिजिटाइजेशन, उनका सही है। ये पूरा सेंटेंस आपका सही हो गया। देख लीजिए 7वां, फिर यहाँ पे भी आपको फिल इन द ब्लैंक दिया गया है। पढ़ लीजिए क्या सेंटेंस है। अकॉर्डिंग टू लास्ट पॉपुलेशन फिल इन द ब्लैंक ग्लोबली इंडिया हैज लार्जेस्ट इलिटरेट पॉपुलेशन। ये कह रहा है अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, किसके अनुसार, लास्ट पॉपुलेशन मतलब अंतिम, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, फिल इन द ब्लैंक ग्लोबली मतलब वैश्विक स्तर पर, इंडिया है क्या है, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, इलिटरेट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा कैसी समस्या इंडिया में है, इलिटरेट हैं, निरक्षर लोगों की आबादी इंडिया में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करोगे। पॉपुलेशन सेंसस होता है, सेंसस का मतलब क्या होता है, जनगणना, ठीक है। तो जिन्होंने सी चुना है उनका एकदम सही है। कंसेंसस मतलब होती है सहमति, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, एग्रीमेंट मतलब समझौता। तो यहाँ पे आप सेंसस भरिए, ठीक है ना, सेंसस भर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द लास्ट पॉपुलेशन सेंसस मतलब जो है क्या, पॉपुलेशन सेंसस हुआ, जनगणना हुआ, ग्लोबली इंडिया हैज लार्जेस्ट इलिटरेट पॉपुलेशन। तो राइट आंसर आपका सी है, जिन्होंने सी भरा था उनका सही है। फिर आ जाइए 8वें पे। 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, clarity on applicability of existing law tax less fill in the blank by state and minimum restriction or regulation are the key takeaways from the startup launch। देखिए स्टार्टअप से भी आ गया, बताइए क्या यहाँ पे कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, क्या आप लोग भरोगे, इंटरफेरेंस, एड, हेल्प या फंड। बताइए, पहले मीनिंग निकाल लीजिए हिंदी मीडियम वाले। ये ट्रांसपेरेंट रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, रेगुलेटरी मतलब विनियामक, इन्वायरमेंट मतलब वातावरण है, क्लैरिटी ऑन अप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स लॉ मतलब मौजूदा कर कानूनों की प्रयोज्यता पर स्पष्टता, लेस बाई स्टेट, क्या लेस है, बाई स्टेट मतलब राज्य द्वारा, एंड मिनिमम रेस्ट्रिक्शन सबसे कम, बहुत कम, न्यूनतम प्रतिबंध है किस पे, रेगुलेशन भी कम है, आर द की टेक अवेज, मुख्य बातें हैं स्टार्टअप लॉन्च के लिए। भरिए क्या भरोगे इस पे, लेस इंटरफेरेंस, लेस एड, लेस हेल्प, लेस फंड। क्या होगा, लेस इंटरफेरेंस है ना स्टेट का, तभी तो अच्छे से चल रहा है। लेस क्या होगा, ऐड मतलब सहायता, हेल्प मतलब सहायता, फंड मतलब क्या होता है, निधि। तो लेस इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप, राज्य का बहुत कम हस्तक्षेप है स्टार्टअप लॉन्च में। तो जिन्होंने ये ऑप्शन चुना था उनका एकदम सही है। अगले पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन ये कह रहा है, ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पॉपुलरली नोन एज LLP, गूगल पे भी अगर देखोगे तो LLP दिखाता है, कंबाइंस द एडवांटेजेज ऑफ बोथ कंपनी एंड पार्टनरशिप इनटू ए सिंगल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफर्स फिल इन द ब्लैंक स्ट्रक्चर, होमोजीनस, कंसंट्रेशन, सेपरेटेड या फिर हाइब्रिड। बताइए क्या इसमें क्या भरोगे, किस तरह का स्ट्रक्चर है भाई इसमें, क्या क्या भी है, कंपनी भी है, पार्टनरशिप भी है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में। ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या मतलब हो गया, एक सीमित देयता भागीदारी, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलरली मतलब जो जानी जाती है किस रूप में, LLP कंबाइंस, LLP के रूप में जाना जाता है। कंबाइंस मतलब शामिल करती है क्या, एडवांटेज ऑफ बोथ, दोनों की लाभ इसमें शामिल होते हैं, एक कंपनी का भी और एक पार्टनरशिप का भी लाभ प्राप्त होता है किसमें, इनटू ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में। और ऑफर करता है क्या, किस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा ये, होमोजीनियस का मतलब होता है सजातीय, एक जैसा, कंसंट्रेशन मतलब एकता, सेपरेटेड मतलब अलग, और हाइब्रिड संकर, हाइब्रिड। तो जिन्होंने डी ऑप्शन चुना उनका सही है, हाइब्रिड है ना भाई, दो चीज़ें एक साथ मिल रही है ना। तो जिन्होंने हाइब्रिड चुना था
एंड ऑफर्स ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो जिन्होंने हाइब्रिड चुना था उनका सही है। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि द ई कॉमर्स मार्केट हैज़ ग्रोन एक्सपोनेंशियली एंड इवॉल्व्ड एज अ लीडिंग सोर्स ऑफ मच नीडेड फॉरेन, फॉरेन क्या, रिक्वायर्ड बाई आ कंट्री, क्या फॉरेन मिला, इंस्टीट्यूशन, अफेयर, इन्वेस्टमेंट या टूरिस्ट। सिंपल सा है भाई, क्या मिला फॉरेन से। हम्म चलिए, इंस्टीट्यूशन मतलब संस्था होता है, अफेयर मतलब मामला होता है, इन्वेस्ट मतलब निवेश होता है, टूरिस्ट मतलब पर्यटक होता है। तो फॉरेन से हमें क्या मिला, इन्वेस्ट मिला भाई ना, इन्वेस्टमेंट है। तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट चुना था उनका सही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो जो ई कॉमर्स मार्केट है, ई कॉमर्स मतलब जो इंटरनेट से मार्केट चलता है, आपका जितना भी इंटरनेट से कॉमर्शियल चीज़ें हो रही है उसके लिए, वो एक्सपोनेंशियली ग्रोन किया, इस वाले एंगल से ग्रोथ हुई सबकी। एंड इवॉल्व एज अ लीडिंग सोर्स ऑफ मच नीडेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड बाई आर इकॉनमी। तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट को चुना था उनका सही है।